बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं ऐसी ही हूँ, नहीं कबूल तो मुझे कोई परवाह नहीं है। ज़ारा नूर अब्बास ने जवाब दे दिया है। असद सिद्दीकी के एक हफ्ते से जारी रोने धोने के बाद ज़ारा ने भी टका सा जवाब दे दिया। वो भी अपने घर का मसला सोशल मीडिया पर लेकर आ गई। शोबिस से ताल्लुक नहीं तोड़ूंगी, शादी तो पहले भी एक टूट चुकी है, मुझे किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ारा के जवाब के बाद हैरानकुन कदम उठा लिया गया है। आप सबको पता है कि दोनों बहुत क्यूट कपल हैं और अक्सर नज़र आते थे साथ, हर चीज़ साथ शेयर करते थे, चाहे वो ईद हो, त्यौहार हो, सालगिरह हो। लेकिन एकदम से हम देखते हैं कि इनके हस्बैंड जो हैं यानी कि असद, वो अपने घर की कहानी उठाकर सोशल मीडिया पे लेकर आ जाते हैं। वो एक के बाद दीगरे कुछ ऐसी स्टोरीज पोस्ट करते हैं जिससे अवाम में शदीद रद्द-ओ-अमल जो है उसका इजहार किया जाता है कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या मसला हुआ। क्योंकि आप देखें कि हर इंटरव्यू में इनकी तरफ से यही दिखाया गया, यही पोर्ट्रे किया गया कि बहुत हैप्पी कपल है, लोग दुआएं भी करते हैं, लोग इनसे प्यार भी करते हैं। लेकिन असद सिद्दीकी की अजीबो गरीब किस्म की हरकत की वजह से जो उन्होंने जुमाइनी बातें करना शुरू कर दी थी सोशल मीडिया पर, उससे ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई कि इनके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। काफ़ी दिन तक इंतजार करते रहे कि जी ज़ारा की जानिब से कोई जवाब आए। ज़ारा की जानिब से कोई जवाब नहीं आता, लेकिन अचानक से ज़ारा ने भी अब सोशल मीडिया का सहारा लिया और दोनों ने एक दूसरे को कॉल करके बात करने के बजाय सोशल मीडिया पर अपने घर की कहानियां सुनाना शुरू करती हैं। ज़ारा नूर अब्बास और असद सिद्दीकी के दरमियान प्रॉब्लम्स इस वक्त अपनी पीक पर पहुंच गई हैं। असद सिद्दीकी जो है वो 10 दिन से अपनी साइड की स्टोरी जो है वो सुना रहे हैं, गिले शिकवे कर रहे हैं। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, जो भी मैरिड कपल्स हैं, कि भाई अपने घर के मसले जो हैं वो घर तक महदूद रखा करें। लेकिन जब कोई अपने घर का मसला सोशल मीडिया पर लेकर आता है तो फिर वो उनके घर का मसला नहीं रहता, वो फिर जो है वो आप सोशल मीडिया पर रख देते हैं। चाहे आप जितने भी बड़े सेलिब्रिटी की बात करें, क्योंकि सेलिब्रिटीज जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में खुद आवाम को लेकर आते हैं, तो जब वो अपनी ज़िंदगी को सोशल मीडिया पे रखेंगे तो डेफिनेटली सोशल मीडिया पर आवाम उस पर जो है वो रिएक्ट भी करेंगे। अगर हम बात करें सज्जल अली और आहत रज़ा मीर की, तो उनकी जानिब से कभी कोई कहानी सामने नहीं लेकर आई गई। क्या हम कहें कि सज्जल ने कोई अपनी साइड की स्टोरी सुनाई है, या उन्होंने गिले शिकवे करना शुरू कर दिए, या उन्होंने पोस्ट लगाना शुरू कर दी, स्टोरीज लगाना शुरू कर दी, उन्होंने शिकवे शुरू कर दिए? ऐसा नहीं किया, ना उन्होंने किया, ना आहत रज़ा मीर ने किया। जब आप अपने घर की कहानियां सोशल मीडिया पे लेकर आएंगे तो फिर कोई भी किसी से शिकवा नहीं कर सकता कि भाई आप लोग इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि घर के मामलात को बंद कमरे में ही सॉर्ट आउट करना चाहिए। असद सिद्दीकी जी 10 दिन से मुसलसल गिले शिकवे करने में लगे हुए हैं। आखिरकार ज़ारा नूर अब्बास ने भी सोशल मीडिया पर इसका जवाब दे दिया। ज़ारा ने भी अपने शौहर असद की तरह डायरेक्ट बात नहीं की, लेकिन असद तक अपना मैसेज उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही पहुंचाया है। असद सिद्दीकी पिछले कई दिनों से जो है वो सोशल मीडिया पर रोते हुए नज़र आ रही हैं कि जी वो बहुत सैड हैं, उनके साथ पता नहीं क्या कुछ हो गया और कोई मसले चल रहे हैं उनके घर में, उनकी कदर नहीं की गई, उनके साथ ज्यादती की गई है। असद हर रोज़ सोशल मीडिया पर कोई ना कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसके बाद जो है ट्रॉलिंग का सिलसिला शुरू होता है और फिर आवाम उनको ट्रॉल ही करती हुई नजर आती है। ज़ारा ने अपनी झूम का पोस्टर शेयर किया जिसमें वो अब्दुल्ला कादवानी के बेटे हारून कादवानी के साथ नजर आ रही हैं, जिसके बाद जो है लोगों ने इस पर बात की कि आप बहुत कम उम्र लड़के के साथ आ रही हैं, उस पर भी ट्रॉलिंग शुरू कर दी। भाई डायरेक्टर को मसला नहीं, प्रोड्यूसर को मसला नहीं, तो आप लोगों को या हमें क्या मसला होगा। हाँ, बात ये कि जब आप अपने घर की कहानी लेकर आएंगे तो डेफिनेटली फिर आवाम उस पर बात तो करेगी। अब जी इसके बाद असद ने अचानक से उस पोस्टर के रिलीज के बाद अपनी शर्ट लेस पिक्चर शेयर की। इस पिक्चर के शेयर होने के बाद सोशल मीडिया पे तूफान आ गया कि भाई तुम्हें क्या हो गया। उनके फॉलोअर्स ने उनको आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया कि भाई तुम किस दुनिया में रह रहे हो, अजीब व गरीब हरकत कर रहे हो। हकीकत यह है कि जब से ज़ारा नूर असद को छोड़कर लाहौर अपने शूट में बिजी हुई हैं, ये शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो अजीब व गरीब किस्म की हरकतें कर रही हैं। आवाम का ये कहना है, लोग ये बात बोल रहे हैं कि जी उनके बीच में प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि जी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर असद अजीब व गरीब किस्म की स्टोरीज क्यों शेयर कर रहे हैं। कोटेशंस, गाने, पिक्चर्स, वीडियोस, हर तरीके से जो है असद ये शो करवा रहे हैं कि वो बहुत उदास हैं, वो तड़प रहे हैं, उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, उनको इस्तेमाल किया गया है, वो ये डिजर्व नहीं करते। दोनों ने जी एक दूसरे को गुड बाय नोट भी लिखा था।
ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, कुछ लोग जो हैं वो हमारी ही वीडियोस से कंटेंट उठाते हैं और उसके बाद जो है वो अलाव ला करके कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं। देखिए जी मेरी बात सुने, नोट अगर आपने लिखना है तो जो आपने लिखा है हम आपको वही बता रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट मौजूद है, हमारी टीम बैठी होती है। ऐसे तो नहीं स्टोरी बन जाती ना, ऐसे ही तो नहीं कहानियां बन जाती। जब आप अपने कमरे की कहानियां शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर तभी एक स्टोरी बनती है, वरना बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। साहिबा रैम्बो के बारे में तो आज तक कभी किसी ने कोई बात नहीं की, और बहुत सारे ऐसे कपल्स मौजूद हैं जिनके बारे में कभी कोई बात नहीं हुई। जब आप अपने घर की कहानी सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं तो वहीं से बात निकलती है, क्योंकि आप अपनी बात निकालते हैं। तो जब आप अपने पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी कहानियां दुनिया को सामने रख रहे हैं, सोशल मीडिया पे रख रहे हैं, तो फिर उसके बाद बर्दाश्त का मादा भी रखना चाहिए। तो इन्होंने जी एक आखिरी नोट लिखा था और वो नोट में उन्होंने बड़ी कहानियां सुनाई थी, जिसको आप जब इस स्टोरी से जोड़ें तो आपको इल्म होता है कि हाँ ऐसा मामला है, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। ज़ारा नूर ने अपनी बर्थडे असद के बगैर बनाई। कराची से लाहौर जो है वो दूर रही हैं, दुनिया दिन में कई बार ट्रैवल करती है। उसके बाद जो है वो अपनी स्टोरीज लगाते हैं इंस्टा पर, जिससे पता चलता है कि जी इनके मामला काफ़ी ख़राब हैं। अच्छा जी, अब सुनने में ये आ रहा है कि जी कुछ फैमिली मेंबर्स बीच में आए हैं, उन्होंने आकर सुलह की कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिसमें इनकी आंटीज़ भी शामिल हैं, और कोशिशें की जा रही है कि दोनों के बीच के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं और अपने घर का मसला जो है वो सोशल मीडिया पे ना रखें, कमरे की बातें, चार दीवारी की बातें वहाँ पे रखें। तो इस वक्त ज़ारा नूर अब्बास तो लाहौर से वापस कराची उनको बुलाया गया है और असद के साथ बिठाकर मामला को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह खैर करे जी, जोड़ियाँ सलामत रहें। हमेशा ये बात बोलते हैं कि जी सबसे नापसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक जो है वो तलाक का है, और बिल्कुल पसंद नहीं है अल्लाह ताला को। अपने मामलात को हमेशा अपने घर में सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि जिस अवाम को अवाम आपको ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचाती है, अवाम के साथ अगर आप जो है मामलात शेयर करेंगे तो अवाम उस पर तबसरे भी करेगी। अगर हम अपने घर के मामलात जो है, हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर में झगड़े होते हैं, तलाक़ें भी होती हैं, और इन दोनों की एक एक तलाक पहले भी हो चुकी है। तो अगर मामलात को अगर हम घर में सॉर्ट आउट करें, मेरे घर में भी मसले होते हैं, आपके घर में भी मसले होते हैं, हम कौन सा अपने घर के मसले जो हैं वो सोशल मीडिया पे लेकर आते हैं। आज लड़ाई हुई कल सुलह हो जाती है, लेकिन आप जब अपने घर के मामलात को जो है वो उठाकर ले आते हैं सोशल मीडिया पे, कोई अपनी बहू के हवाले से ले आता है कि जी मेरी बहू ने ये बात बोल दी, तो इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए, बेटे को हमने आंख कर दिया, बेटा अब हमारे हिस्सा, घर का हिस्सा नहीं है, बहू को भी हमने आंख कर दिया। उसके बाद आके कहना वो बड़ी गलती होगी, घर का मामला में सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आना चाहिए था, हमें अपनी बहू से मसला था तो मामला हमें घर में सॉर्ट आउट करना था। इस सारे मामलात में अगर समझदार कोई है तो सज्जल अली और आहत रज़ा मीर बहुत ज़्यादा समझदार हैं। उर्वा और फरहान बहुत समझदार हैं। उर्वा और फरहान को हमेशा एक दूसरे की तारीफ करते हुए देखा। दोनों की सेपरेशन भी होती है, दोनों जो है वक्त भी लेते हैं, उनकी फैमिलीज उनका पैचअप भी करवाती है, लेकिन हमने सारे मामला देखे जो है वो दोनों ने बड़े ग्रेसफुली, ताकि बाद में कभी जिंदगी में आप एक दूसरे का सामना करें तो आप मतलब इतने गंदे तरीके से तो ना मिले ना। इसी तरीके से अलीजे जो है वो फिरोज खान की बीवी रही हैं, उन्होंने भी बड़ी ग्रेसफुली चीजों को हैंडल किया, उन्होंने भी कोई बात जो है वहां पर नहीं रखी। आप देखें फिरोज खान ने बहुत सारी बातें लगाई, फिर अलीजे ने एक नोट लिखा, जिसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि भाई सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आना चाहिए। बिल्कुल जी, हर बंदे को रियलाइज हो जाना चाहिए कि ये घर का मामला है, घर में सॉर्ट आउट करें। जब आप सोशल मीडिया पे घर के मामला लेकर आएंगे तो फिर हर बंदे की तनकीद का आपको सामना करना पड़ेगा, कोई आपको पसंद करेगा, कोई आपसे इख्तलाफ करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जी इन सबको भी अकल आ जाए, अपने घर के मामला घर में सॉर्ट आउट करें। लोगों को मटीरियल देते ही क्यों हैं जिस पर लोग जो है वो फिर आप पर तनकीद करें। तो अल्लाह ताला जी सबके घर को हंसता और मुस्कुराता और बसाता रखे, क्योंकि जो है अल्लाह ताला को जो है रिश्ते जोड़ के रखने वाले पसंद है, तोड़ के रखने वाले नहीं।